बड़ी तेज गति से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। सभी लोग सावधानी से देश विदेश में जहां भी सुन रहे हैं, आप देखे होंगे अन्य धर्म के लोग कोई बाइबल लेके, कोई कुरान लेके आप लोगों के यहां पहुंच जाते हैं और वो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। कौन सा हिंदू जाता है किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए? हम ये नहीं कहते कि तुम किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाओ, अपने बच्चों को धर्म की नॉलेज कराओ। अगर ऐसा नहीं करा सकते, मैं तो इस आज व्यासपीठ से एक प्रार्थना करता हूं भारत की सरकार से, पूर्णतः विराम लग जाना चाहिए इस देश में धर्म परिवर्तन पर। जैसे आजकल इस देश में एक बहुत बुरा अपराध हो रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहे लोग, ये गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा जो धर्म परिवर्तन कराते उनको भी एक आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए, कि वो तो पूरा जीवन ही बदलने के चक्कर में, भगवान ने हमें कहीं और भेजा है, वो हमें कहीं और डालने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से अगर मैं कहीं जा रहा हूं, वैसे तो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कहते हैं अपने धर्म में मरना। और ये सभी धर्मों की बात मैं कर रहा हूं। मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस वक्त सभी धर्मों के बारे में बोल रहा हूं। अपने धर्म में रहकर मरना उचित है, दूसरे के धर्म में रह के आप सभी को जय मसीह की, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन बाबा की बातों को सुना, जो कि किस प्रकार से हमेशा ये धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाते हैं और हमेशा ये धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं। और आपने इन बाबा की बातों को सुना कि इन्होंने जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उन्हें ये आतंकवादी से भी जोड़ दिया। और आपने ये बाबा जैसे और भी कई बाबा की बातों को सुना होगा, जो कि किस प्रकार से हम मसीहों के खिलाफ धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, और इनके पास कोई सबूत होता नहीं है, पर ये हमेशा हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बयान भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक हिंदू पंडित की गवाही सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर ने उनका जीवन बदला है और उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में क्या बोला, क्या अपनी राय दी। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। धर्म जो है वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक कार्य है, और अक्सर हम देखते हैं धर्म परिवर्तन के लिए सारा समाज कई बार ईसाई लोगों पर इसका दोष लगाता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यानी ये हमारे रीति रिवाज को छोड़कर, हमारी संस्कृति को छोड़कर कुछ नया ये ढूंढ रहे हैं, नया कुछ बता रहे हैं और इंसान को बदल रहे हैं, और उनका धर्म परिवर्तन से उनको ये एक अच्छा शब्द नहीं माना जा रहा है, इसका एक बुरा सा अर्थ लिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल कोई धर्म पुस्तक नहीं है, बाइबल पवित्र शास्त्र है, ये धर्म पुस्तक नहीं। हाँ, बाइबल धर्म पुस्तक नहीं, ये पवित्र शास्त्र है। धर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए धर्म ईश्वर तक नहीं पहुंचाता है। धर्म अपना प्रयास मात्र रह जाता है संसार में, और परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उस तक पहुंचने का ये मनुष्य का प्रयास होता है। वो सोचता है कि शारीरिक कर्म, क्रियाकर्म करके वो परमेश्वर को खुश कर देगा और परमेश्वर को हासिल कर लेगा, मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु की बात है वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो एक विश्वास में परिवर्तन है। सच्चे ईश्वर को पहचानना, सत्य को पहचानना, सत्य के पीछे चलना, उस परिवर्तन को धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं, उसको एक नया विश्वास बोलते हैं। उस विश्वास से ना हमारी संस्कृति बदलती है, ना हमारा खाना पीना बदलता है, ना हमारी वेशभूषा बदलती है, ना हमारी भाषा बदलती है। तो यदि हम सत्य की खोज करते हुए परम ईश्वर जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि के पहले था और जिसे हम सृष्टि में नहीं खोज सकते हैं, यदि हमें उसकी प्राप्ति होती है, पाप की मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसका यदि प्रचार किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उस विश्वास को यदि अपनाया जाए तो उसे धर्म परिवर्तन भी नहीं कहना चाहिए। तो मेरा इस बारे में धर्म परिवर्तन के मुताबिक यही बात। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन बाबा की बातों को सुना, जिन्होंने किस प्रकार से अपनी राय रखी और उन्होंने किस प्रकार से कहा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों का मन बदलता है, जीवन बदलता है, कोई धर्म नहीं बदलता है और ना ही हमारी संस्कृति बदलती है। और दोस्तों, सीधी सी बात है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, उसने हम इंसानों को बनाया है, जो कि हम उसके स्वरूप के अनुसार है। और जितने भी ये धर्म बनाए गए सब इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। और दोस्तों, कोई भी धर्म आपको सच्चे परमेश्वर से मिलाप नहीं करा सकता है और ना ही स्वर्ग आपको ले जा सकता है। चाहे कोई कितना भी अपना धर्म का प्रचार कर ले, कितना भी धर्म का बखान करे, पर कोई भी धर्म आपको सच्चे परमेश्वर से मिलाप नहीं करा सकता है।
और दोस्तों आपको पता ही है कि हर एक लोग अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, पर हमारा जो बाइबल है वो धर्म ग्रंथ नहीं, वो पवित्र शास्त्र है जो कि हमें परमेश्वर से मिलाप कराता है और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को दिखाता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि परमेश्वर जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि जाओ तुम जाके हर जाति को मेरा सुसमाचार सुनाओ। उन्होंने ये नहीं बोला दोस्तों कि सिर्फ तुम ईसाइयों के पास जाओ, उन्होंने ये बोला कि तुम हर जाति लोगों के पास जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। इससे दोस्तों आप सीधा पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर जो कि किसी भी धर्म से उसे लेना देना नहीं है, किसी भी जाति से लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ वो सभी लोगों से लेना देना है जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और जो ये जानते नहीं है कि सच्चे परमेश्वर कौन है, और वो सच्चे परमेश्वर से अनजान है और वो अभी अंधकार में जी रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि चाहे कोई कितना भी अपने धर्म के बारे में बोले, पर दोस्तों असलियत में यही बात है कि कोई भी धर्म आपको सच्चे परमेश्वर से मिलाप नहीं करा सकता है, वो भी सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल के अलावा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को जय मसीह की।